नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाइयाँ। हम एक ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जहां से हम अपने बेहतर भविष्य की कामना कर सकते हैं। अगर हम अपने बेहतर भविष्य को बनाना चाहते हैं तो हमें आज पे अपना विशेष फोकस करना होगा और अपने करियर में वो चीज़ें दूर करनी होंगी जिनसे आज तक हम असफल होते आए हैं। कोशिश करेंगे और आज तक हम करते आए हैं कि आपको उस ज्ञान से परिचित करा सकें जिससे आप आगे बढ़ सकें और अपने सपने को पूरा कर सकें। यही हमारा हमेशा प्रयास रहता है और हम हमेशा इसी के लिए प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। वैसे मैंने इस परीक्षा के ऊपर एक वीडियो पहले भी बनाया था जब ये परीक्षा पहले आयोजित हुई थी और किन्हीं कारणवश इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा आयोजित होने वाली LDC एग्ज़ाम के लिए, जिसका विज्ञापन अभी दोबारा प्रकाशित किया गया है और ये परीक्षा अक्टूबर या नवंबर माह में होना संभावित है। तो ऐसे में जो स्टूडेंट पहले इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस नहीं थे उनको एक नया मौका यहाँ पे मिल गया है जिससे कि वो इस एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर सकें। दोस्तों, ये नियम है कि अगर आपको कोई परीक्षा पास करनी है तो उसके कंटेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, इस एग्ज़ाम में जो सफलता का रास्ता है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट से खुलता है और वो है इंग्लिश। क्योंकि यहाँ हर स्टूडेंट आके मात खा जाता है क्योंकि उसकी वो तैयारी जो उसे चाहिए वो नहीं होती है। अन्य सब्जेक्ट में वो बेहतर परफॉर्म कर लेता है बाकी स्टूडेंट की तरह, क्योंकि वहाँ आप बेहतर परफॉर्म नहीं करेंगे, बाकी स्टूडेंट भी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो यही सब्जेक्ट है। ऐसे में अगर आप किसी स्टूडेंट से 20 से 25% मार्क्स भी ज़्यादा ले आते हैं तो आपका रिटन निकलना बिल्कुल आसान हो जाता है। मैंने जो भी चीज़ें आपके सामने आज तक रखी हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कही हैं कि भाई आप इस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को बेहतर तरीके से कैसे प्रिपेयर करें। तो अब आपके पास एक मौका आ गया। उम्मीद है आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। तो दोस्तों, फॉर्म फिलअप करने से तो कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक औपचारिकता है। जो बच्चा अंतिम लक्ष्य की ओर देखता है वो ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ अंग्रेजी के लिए जिससे कि आप बहुत अच्छे मार्क्स क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें। तो इसमें सबसे पहले चीज़ आती है अपने सिलेबस को समझना। सिलेबस हम अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा। अभी आपके पास मौका है कि आप अपने कंटेंट को बेहतर करें। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उसमें अपने कंसेप्ट बेहतर करके चल रहे हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स उसमें अर्जित कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में इंग्लिश में कई ग्रामर के चैप्टर जुड़े हुए हैं जहाँ पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। मतलब आपका टारगेट, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन की, ये ऐसे चैप्टर हैं आपको फुल मार्क्स दे सकते हैं आप अगर अपना कंटेंट बेहतर रखते हैं। अब ये कंटेंट बेहतर कैसे होगा ये आप अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारे तरीके आज तक आप आजमाते आए हैं, कोई किताब से पढ़ के या किसी और तरीके से। सबसे बढ़िया बात है अच्छे टीचर से किसी भी कंसेप्ट को क्लियर करना। आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं जिससे कि आप इस एग्ज़ाम के कंप्लीट सिलेबस को पूरा करने के बाद बहुत अच्छे मार्क्स इस परीक्षा में अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक डिजिटल ऐप भी है। अगर आप क्लासेस में आने में असमर्थ हैं तो उस ऐप के माध्यम से भी आप हमारा कोर्स परचेज करके इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसा मैं वापस आपसे कह रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम में ग्रामर से जुड़े हुए बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे आर्टिकल्स हैं, प्रीपोजिशन हैं, टेंसेज हैं, डिटर्मिनर्स हैं। आप इन पे कमांड बनाइए और इन पे कमांड, ग्रामर बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह होता है। अगर आपका आंसर सही है तो नोबडी कैन चैलेंज इट, वो आपका कोई भी मार्क्स, क्योंकि ये डेस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है, क्योंकि आप लिख रहे हो तो एग्जामिनर के मूड पर निर्भर करता है कि वो 10 में से कितने नंबर देगा, 8 देगा, 7 देगा। या अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने राइट ऑप्शन टिक किया है तो आपको मार्क्स पूरे ही मिलेंगे और गलत किया है तो डिडक्शन होगा। इस एग्ज़ाम का एक पार्ट और भी है इंग्लिश सेक्शन का, वो है वोकैब। अब यहाँ पे
आप अगर बहुत सीमित दायरे में रह के अपना एक दायरा फिक्स कर लें, आप ज़्यादा की ओर मत भागें। कई बच्चे सोचते हैं मैं 1000 शब्द याद कर लूँ, क्योंकि देखिए हर आदमी की याद करने की एक क्षमता होती है। मैं कहता हूँ कि आप 100 को ही याद करो, पर वो 100 ऐसे याद होनी चाहिए जिनमें आपको कोई डाउट ना हो कि हाँ भाई ये आए तो मैं करूँगा, बजाय 1000 शब्द याद करने के जिसमें से आप 100 भी याद ना कर पाओ ढंग से। इससे बेहतर है कि आप 100 ऐसे शब्द याद कर लो हर सेक्शन के, जैसे वन वर्ड हैं, ईडियम फ्रेजेज हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं। तो इनमें आप एक टारगेट बना लो कि मुझे इससे ज़्यादा शब्द याद नहीं करने। क्यों? कि जिस एज पे आप ये कंपटीशन देने जा रहे हो वहाँ पे आदमी की याद करने की एक क्षमता होती है। अगर वो ज़्यादा की ओर जाएगा तो हो सकता है उसे जो याद हो रहा है वो भी भूल जाएगा। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनसे आप अपना वोकैब वाला सेक्शन भी बेहतर बना सकते हैं। वोकैब में कभी ज़्यादा की ओर, मैं हमेशा हमारे स्टूडेंट से क्लास में कहता हूँ, ज़्यादा की ओर कभी मत मांगो। एक अच्छा नॉलेज लेने की ओर, एक सीमित ज्ञान लेने की ओर चलिए, क्योंकि आपको पता है वोकैब में अगर आप एक डिक्शनरी को भी पूरी फॉलो कर लें तो भी आप वोकैब का पूरा सेक्शन नहीं करके आ सकते, क्योंकि ये बहुत वाइड एरिया है। तो ऐसे में अपने आप को सीमित कर लें, क्योंकि आपको मालूम है कि आप अगर 1000 शब्द भी पढ़ के जाएंगे तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आप 5 क्वेश्चन के आंसर भी वहाँ करके आ जाएं। तो ऐसे में अगर आप सीमित रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। हो सकता है कोई क्वेश्चन पहले नहीं आ रहा हो, पर आपके कॉन्फिडेंस के कारण आपको आ जाए। तो ये दोनों सेक्शन में मैंने बता दिया। ग्रामर बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है, जितने नंबर लाना चाहो आप पूरे लाना चाहो तो पूरे ला सकते हो, और लाते हैं हमारे स्टूडेंट, क्योंकि हम जो कंटेंट देते हैं बहुत रिच है, जिसके बाद बच्चे को कोई किंतु परंतु जैसा डाउट नहीं रहता। तो ये वोकैब और दोनों चीज़ों के बारे में मैंने चर्चा की। आप इस सब्जेक्ट को अच्छा कर लीजिए। मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से कह सकता हूँ कि आप इस परीक्षा में नहीं रुकेंगे और आप अपना स्किल वाला पार्ट अच्छा करके इस परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकते हैं। आने वाले समय में और इस परीक्षा से जुड़े हुए टिप्स में लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा, जिससे आप अपना सिलेक्शन एंश्योर कर सकें इस एग्ज़ाम के अंदर, और यही हमारी कामना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब कर लें, जिससे समय समय पे आपको इसका कंटेंट मिलता रहे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।